तो आज हम सीखेंगे कैसे करते हैं अपने मैक ओएस के अंदर पाईचार्म को इंस्टॉल एंड उसके अंदर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम भी रन करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सभी स्टेप फॉलो कर लेने हैं एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना पाईचार्म रन करने के लिए आपका पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपने कोई भी ब्राउज़र चले जाना है आपके फेवरेट ब्राउज़र में, जिसके बाद आप उसको डाउनलोड कर पाओगे पाईचार्म को। तो यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ करने वाले हैं, आप चाहे तो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं एंड सिंपली अपने ब्राउज़र को यहाँ पे हम खोल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पाईचार्म लिखते हैं तो हमको यहाँ पे पाईचार्म जेटब्रेन्स के द्वारा देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे हम इसको ओपन करके रन कर पाएंगे सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नीचे जाना है एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे जो पाईचार्म है वो देखने को मिल जाएगा। तो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन एंड यहाँ पे जो कम्युनिटी एडिशन है वो हमको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमको जो DMG फाइल है उसको कर लेते हैं हम क्लिक करके इंस्टॉल। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ड्रॉप डाउन एंड जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में दो मेन्यू मिल जाते हैं एंड दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक तो इंटेल के लिए, दूसरा एप्पल सिलिकॉन के लिए। तो हमारा यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन है तो हम सेकंड वाले ऑप्शन को कर लेंगे क्लिक। इंटेल वाला हमको ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आप सेकंड वाले पे क्लिक कर सकते हैं एंड आपका यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले पे कर लेते हैं क्लिक एंड सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए चीज़ें। तो इसको कर लेते हैं हम क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाईचार्म कम्युनिटी 2023 का जो है यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो चुका है एंड एक बार आप यहाँ पे चीज़ें डाउनलोड कर लें तो आप यहाँ पे सिंपली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ओपन इसको एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने को पूछा जाएगा। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एंड यहाँ पे पाईचार्म को एप्लीकेशंस के अंदर खींच लेते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए आपको अपना कर्सर यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ से सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस पे। तो उसके बाद क्या होगा, जो कि आपका पाईचार्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा अपने एप्लीकेशंस या फिर लॉन्च पैड में। तो अब इसको कर लेते हैं हम क्लोज़ एंड क्लोज़ करने के बाद सिंपली हम देखते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे पाईचार्म अपने एप्लीकेशंस में चला गया या नहीं। तो इस वाले को आप चाहे तो आप इसको इजेक्ट कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के एंड चले जाते हैं अपने लॉन्च पैड पे। लॉन्च पैड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो पाईचार्म है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। या फिर आप चाहे तो फाइंडर में के अंदर अपने एप्लीकेशंस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से पाईचार्म को भी देख सकते हैं। तो ये जो रहा यहाँ पे पाईचार्म आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चाहे तो पाईचार्म को एक्सेस कर सकते हैं लॉन्च पैड के द्वारा या फिर अपने एप्लीकेशन फाइंडर के द्वारा एंड फर्स्ट टाइम आपका जब ये खुलेगा तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो कि इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी पूछ रहा है। आप चाहे तो कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं या फिर डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स भी कर सकते हैं। तो आपको एक फ़ोल्डर यहाँ पे चूज़ करना पड़ता है डायरेक्टरी सेट करने के लिए एंड डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग्स पे क्लिक करके हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है, वेलकम टू पाईचार्म लिखा आ रहा है एंड लेफ्ट साइड पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट्स है, कस्टमाइज़ है, प्लगइन्स है एंड लर्न है। तो प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं तो प्रोजेक्ट्स में हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं चीज़ें एंड कस्टमाइज़ में आपको यहाँ पे लाइट डार्क करने का ऑप्शन मिल जाता है, थीम चेक करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी थीम्स चूज़ कर सकते हैं जैसे कि लाइट हो गया या फिर लाइट विथ लाइट हेडर हो गया। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फिर IDE फ़ॉन्ट को भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एंड एडजस्ट कलर फॉर रेड ग्रीन विजन डिफिशिएंसी, तो जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस है वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। देन मैक OS यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो मैक OS है उसी को इस्तेमाल करने वाले हैं। देन प्लगइन्स के अंदर चले जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आइडिया वेम हो गया, देन CSV एडिटर हो गया। तो काफ़ी सारे प्लगइन्स यहाँ पे हमको देखने को मिल जाते हैं एंड आप चाहे तो प्लगइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लर्न वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे लर्निंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो चले जाते हैं प्रोजेक्ट सेक्शंस में एंड बना लेते हैं बहुत ही बेसिक एंड सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आपको कर लेना है क्लिक एंड न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो पाइथन प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट नेम आ रहा था बट हमको यहाँ पे रीनेम कर लेंगे इसको एंड रीनेम करके कुछ भी सिंपल सा नाम दे सकते हैं।
देन लोकेशन अगर आपको चूज़ करना है तो आप लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, एंड जो भी आप लोकेशन में चाहे उसके अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो इंटरप्रेटर टाइप है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट वेन बाय डिफ़ॉल्ट है। आप चाहे तो बेस, कोंडा एंड कस्टम एनवायरनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन जो पाइथन वर्जन है वो यहाँ पे इस जगह पे लोकेटेड है, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम फीचर है इसका, जो कि आपको पाइथन वर्जन चूज़ करने देता है। देन यहाँ पे हमने ये वाला पाइथन वर्जन चूज़ कर लिया जो कि अभी हमारे लिए अवेलेबल है एंड लेटेस्ट है। देन सब कुछ होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, एंड क्रिएट करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस देख सकते हो। देन आपको पाइथन प्रोजेक्ट के नीचे कुछ वेन करके देखने को मिलता है जो कि वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एंड उसके अंदर आपको बिन फोल्डर एंड बाकी फोल्डर देखने को मिलते हैं। तो इन सब को इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एक जो पाइथन फोल्डर है उसके अंदर आपको एक और न्यू पे क्लिक कर लेना है, एंड न्यू करने के बाद आपको सिंपली एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो पाइथन फाइल को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देने वाले हैं हेलो वर्ल्ड hello.py, एंड इसको बाद आपको इसके अंदर एक सिंपल सा प्रोग्राम देना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हम इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप एग्जैक्टली देख के टाइप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमने लिखा है, एंड हेलो वर्ल्ड यहाँ पे स्ट्रिंग है। तो अगर हम जब इसको रन करेंगे तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो कर लेते हैं इसको रन एंड चेक कर लेते हैं कि कैसा देखने को मिल रहा है हमको इसका रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है, एंड प्रोसेस विल एंड विद एग्जिट कोड 0 यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने मैक ओएस के अंदर अपने पाईचार्म IDE को इंस्टॉल। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।